ऐसे भजन में अड़बंगा आते हैं। और भजन में भैया लागे रहो अड़बंगा, भजन में भैया लागे रहो अड़बंगा, भजन में भैया लागे रहो अड़बंगा, भजन में भैया लागे रहो अड़बंगा। और देवन में महादेव बड़े हैं, तीर्थ में श्री गंगा, देवन में महादेव बड़े हैं, तीर्थ में श्री गंगा। और पालन में तो बड़ो रुपैया, पालन में तो बड़ो रुपैया, बात करन तू नंगा, भजन में भैया लागे रहो अड़बंगा, भजन में भैया लागे रहो अड़बंगा। जो तीनों तपे रसोई पीछे ठाड़ो नंगा, जो तीनों तपे रसोई पीछे ठाड़ो नंगा, और जो तीनों जेमन लागे नंग मचा रहे हो दंगा, जो तीनों जेवन लागे नंग मचा रहे हो दंगा। भजन में भैया लागे रहो अड़बंगा, भजन में भैया लागे रहो अड़बंगा। तीनों नावन चाले पीछे चालो नंगा, जो तीनों नावन चाले पीछे चालो नंगा, अरे जो तीनों नावन लागे नंग फांद गयो गंगा, जो तीनों नावन लागे नंग फांद गयो गंगा। भजन में भैया लागे रहो अड़बंगा, भजन में भैया लागे रहो अड़बंगा। हो कहत कबीर सुनो भाई साधो ये पद है निर्भंगा, कहत कबीर सुनो भाई साधु ये पद है निर्भंगा, कहत कबीर सुनो भाई साधो ये पद है निर्भंगा, कहत कबीर सुनो भाई साधु ये पद है निर्भंगा। और जो या पद की करे खोजना रहे गुरु की संगा, जो या पद की करे खोजना रहे गुरु के संगा। भजन में भैया लागे रहो अड़बंगा, भजन में भैया लागे रहो अड़बंगा, भजन में भैया लागे रहो अड़बंगा। जय जय। भजन में भैया लागे रहो अड़बंगा, भजन में भैया लागे रहो अड़बंगा। तो महाराज कनखल में जितने भी प्रवेश करने के रास्ता हैं सब पर तोरण द्वार बनाए गए। बात नहीं, बात में बात बिगड़ जाती है। है कि बात तुम्हारी पूरी ना है भाई।
पेपर निकले अखबार, और अखबार में खबर निकली, पढ़ी हो तो आपने, कॉलम आया हुआ में कि जो पहले नंबर को झूठ लिख के भेजेगा वह मिलेंगे 1000 रुपया इनाम के। सब भेज रहे हैं, झूठ लिख के भेजना। एक ने लिख के भेजी, मैं और मेरे पिताजी गए बम्बई सेंट्रल, वहां से रेलगाड़ी में बैठे और रेलगाड़ी समुद्र में चलती हुई मक्के मदीने पहुंची। बात झूठी है, बकरावा की रेलगाड़ी समुद्र में चल रही है, पर बात तो झूठी लिख के भेजनी है। एक ने तो लिख के भेजी है, एक ने लिख के भेजी है कि एक कमरा है 14 बाई 14 और वहां में 2 बहन बैठी हैं, राम सखी और श्याम सखी और राम ढकेली। वो 15 मिनट चुपचाप बैठी रही, आपस में बातचीत न कर सकी। एक ने लिख के भेजी है। अब इन दोनों में से इनाम कौन से को मिलना चाहिए? हाँ, जो कमरा में बैठी है। विज्ञान बहुत आगे है, रेलगाड़ी समुद्र में चल भी सकती है, लेकिन 2 बहन कमरा में बैठी हुई, वो 15 मिनट आधा घंटा चुपचाप बैठ जाए, अरे वादना तो ब्रह्मांड फट जाएगा, ब्रह्मांड फट जाएगा। चुपचाप तो रह ना सके, ये तो पर्दे सिंधु ने एक देर में जानकारी निकाल ले है जी। वो तो भगवान की कृपा है नहीं, बेचारी बैठ जाए चुपचाप, नहीं बैठ चुपचाप बैठे तो मतलब भी कछु ना। बोलो गोविंद भगवान की, ना बोलोगे जय। चाय मिलेगी 5:30 बजे, ठीक है? बोलो गोविंद भगवान की जय हो। क्या जोश है चाय मिलेगा। अब तो महाराज उस यज्ञ के प्रधान आचार्य कौन है? दधीची ऋषि। दधीची ऋषि कहने लगे कि शंकर भगवान इस यज्ञ में आएंगे कि बिल्कुल नहीं आएंगे। शिव भक्त हैं, दधीची ऋषि ने बहिष्कार कर दिया यज्ञ का कि हम तुम्हारे यहाँ आचार्य पद स्वीकार नहीं करेंगे, हम तुम्हारे यहाँ आचार्य पद स्वीकार नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, भृगु ऋषि के लिए आचार्य पद दे दिया गया, सबके लिए निमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं जी, लेकिन शंकर भगवान के पास कोई निमंत्रण पत्र नहीं। क्यों? कि भरी सभा में मेरा अपमान किया था शंकर ने, खड़ा नहीं हुआ था, अपमान किया था मेरा। आज यज्ञ के माध्यम से मैं उसका अपमान करूंगा। सब आएंगे, शंकर जी नहीं आएंगे, तो मैं यज्ञ के माध्यम से उसका अपमान करूंगा। ध्यान देना जी, जिस यज्ञ में बदले की भावना होगी, जिस यज्ञ में दूसरे को नीचा दिखाने की भावना होगी, वो यज्ञ कभी सफलता की ओर नहीं जा सकता। वो यज्ञ कभी सफलता की ओर नहीं जाया करता है। अरे यज्ञ नाम तो अर्पण को है, इसमें से अर्पण किया जाता है। गीता का आपने 4था अध्याय पढ़ा हो, है नहीं? तो यज्ञ नाम अर्पण को है। घी सामग्री है, ब्रह्म रूप है, अग्नि ब्रह्म रूप है, समिधा ब्रह्म रूप है, यजमान ब्रह्म रूप है, और आचार्य ब्रह्म रूप है। ब्रह्म का ब्रह्म के लिए अर्पण करना होता है, तो यज्ञ नाम अर्पण को है। और जिस यज्ञ में बदले की भावना होगी, वो एक यज्ञ कभी सफलता की ओर नहीं जा सकता है। कुछ देवता कहने लगे कि भाई आपको शंकर भगवान को भी बुलवाया जाए, तो दक्ष कहते हैं कि नहीं, उसको यह क्या काम है? अरे वो तो शमशान में रहने वाला है। शंकर जी कहाँ रहते? शमशान में। शमशान में रहने वाला, उसकी यहाँ क्या आवश्यकता है? शंकर जी शमशान में रहते हैं। ऐसा कोई है जो शमशान में न रहता हो? ये संसार एक शमशान है। संसार को छोड़िए, संसार में अपना राष्ट्र शमशान है, राष्ट्र में अपना प्रांत, प्रांत में अपना जिला, जिला में अपना तहसील शमशान है, तहसील में ब्लॉक, ब्लॉक में अपना गांव, गांव में अपना घर शमशान। तुम्हारे घर में छोटे कीड़े मकोड़े चैंटी इत्यादि रोजाना कितने मर जाते हैं कि आरती सजा कर ले जाते हो घर से बाहर अंतिम संस्कार के लिए, पड़े रहते हैं, पता ही नहीं है आपको। क्या घर वो शमशान नहीं हुआ? क्या उनमें जीव नहीं है? और घर को भी छोड़िए कि शरीर शमशान है, इस शरीर में रोजाना कितने वायरस प्रकट होते हैं और कितने नष्ट हो जाते हैं, लेकिन शरीर भी शमशान है। अरे शंकर जी शमशान में रहते हैं तो क्या बड़ी बात भाई, सभी तो शमशान में रहते हैं।
भाई यज्ञ में शंकर जी को बुलवाया जाए? नहीं, उसका क्या काम है? वो तो मरकट लोचन है। मरकट लोचन मतलब क्या है? मरकट का मतलब है बंदर। बंदर जैसी आंखों वाले। बंदर की बड़ी चंचल आंखें होती हैं जी। सहज में बंदर मार नहीं खाता है। दूसरी मंजिल से बंदर को फेंक दीजिए तो सीधा जाएगा। और ऐसे चंचल जीवों पर भगवान शंकर की दृष्टि होती है। वक्त का ये मारेंगे चाटा कि बुद्धि को ठिकाने लगा दे। शंकर जी को यज्ञ में बुलवाया जाए कि यहाँ क्या काम है शंकर जी? अरे वो तो गुणहीन है, हम कोई गुण ही ना है। हाँ, वास्तव में शंकर जी गुणहीन है। परीक्षित है, मूल प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और भगवान शंकर 3 गुणों से ऊपर उठे हुए, यानी गुणातीत। गुणातीत 3 गुणों से ऊपर उठे हुए। सबके पास निमंत्रण पत्र, लेकिन शंकर भगवान के पास कोई निमंत्रण पत्र नहीं भेजा जा रहा है। कैलाश पर्वत पे और कथा सुना रहे हैं, कौन है? सती के लिए। देवता और देवताओं की पत्नी मंगल गान करती हुई जा रही हैं जी। कहां? यज्ञ। और कैलाश के ऊपर है कि जहां? क्यों जी? धुआं दे देवतन को रास्ता वही है क्यों? कैलाश के ऊपर है कि इतना बड़ो आकाश पड़े कहीं है कि चले जाते, पर ना, उन्हें तो जाना हुआ है कि शंकर जी को तो दिखाना कि तुम्हारे ससुराल को जा रहे हैं और वैसे ना जा रहे, निमंत्रण पर जा रहे हैं। ये समाज की ऐसी दशा है, समाज की ऐसी हालत है। दोनों भाई में आपस में कोई टेंशनबाजी है रही है जी, पिस्तलबाजी है रही है। एक भाई के यहाँ कोई फंक्शन है रहा है और दूसरा वहां में बैठना रहे हो तो अड़ोसी पड़ोसी महाराज जाएंगे तो घूम के वहां के दरवाजे पे ही जाएंगे। क्यों? तू ना बैठ रहो, हम जा रहे हैं दिखाने, मोच न रोटते भाई जाए। तो समाज की ऐसी हालत है, समाज की ऐसी दशा है। मंगल गान करती हुई देवताओं की पत्नी जाती हैं तो महाराज सती को ध्यान आज कथा में न रह के कहां गयो? विमानों की। महाराज ये सब देवताओं की पत्नी कहां जा रही है? देवी ये सब यज्ञ में जा रही हैं। तो फिर महाराज आप नहीं चलोगे? नहीं, तुम्हारे पिताजी यज्ञ करा रहे हैं और कनखल में यज्ञ हो रहा है, भाई हमारे पास कोई निमंत्रण पत्र नहीं है तो हम तो जाएंगे। महाराज ऐसा तो है ही ना सके, मेरे पिताजी ने कार्ड न भेजे हो, है सके डाक गड़बड़ाएगी हो न पहुंचे हो कार्ड। चलिए चलो महाराज, एक चर्चा को विषय बन जाएगा, एक चर्चा को विषय बन जाएगा कि न तो शंकर जी आए दामाद और न बेटी आई, वह सब बहनें आई होंगी, बहनों भी आए होंगे, एक चर्चा को विषय बनेगा। महाराज आप ना जा मोह भेद भी चली जाऊंगी, एक तो जा देवी, हम तो जाएंगे। और हम तो आपसे भी कहें कि आप भी मानो जाओ। हाँ? जो बिन बोले जाओ भवानी, जो बिन बोले जाओ भवानी, रहे सील सनेहन कानी, रहे नसील सनेहन कानी। जो बिन बोले जाओ भवानी भवानी, जो बिन बोले जाओ भवानी, रहन सील सनेहन कानी, रहे नसील सनेहन कानी। जगत में प्रभु पितु गुरु गेहा, जगत में प्रभु पित गुर गेहा, जाइए बिन बोलिन संदेहा, जाइए बिन बोलिन संदेहा, जाइए बिन बोलिन संदेहा। बिना बुलाई जाओगी, अपमान की झोलियां भर दी जाएंगी। देवी आपको इस तरह से जाना वहां उचित नहीं।
सती कहवे लगी, महाराज आप ही तो कहते हो कि पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ बिना बुलाए चले जाएं। मेरे पिताजी को घर है महाराज, आप चले जाओ और ना जाओ तो मुझे आज्ञा दे दे, मैं चली जाऊं। हाँ? और दर्शन करे आऊंगी स्वामी, और दर्शन करे आऊंगी मेरे पिता ने आगे किया है। दर्शन करे आओगे मेरे पिता ने यज्ञ किया है। दर्शन करे आओगे मेरे पिता ने यज्ञ किया है। निज घर पर ही यज्ञ हो रही, निज घर पर ही यज्ञ हो रही। दर्शन करे आऊंगी मेरे पिता ने यज्ञ किया है। दर्शन करे आओगे मेरे पिता ने यज्ञ किया है। संबंध विचित्र है, माँ बेटी को संबंध विचित्र है। माँ बेटी को संबंध विचित्र है, माँ बेटी को संबंध विचित्र है। माँ से मिले आऊंगी मेरे पिता ने यज्ञ किया है। माँ से मिले आओगे मेरे पिता ने यज्ञ किया है। दर्शन करे आओगे मेरे पिता ने यज्ञ किया है। बहन को भैया लगते प्यारे, बहन को भैया लगते प्यारे। बहन को भैया लगते प्यारे, बहन को भैया लगते प्यारे। उनसे मिले आऊंगी मेरे पिता ने यज्ञ किया है। उनसे मिले आओगे मेरे पिता ने यज्ञ किया है। दर्शन करे आओगे मेरे पिता ने यज्ञ किया है। और ब्रह्मानंद सब सुने आए होंगे, ब्रह्मानंद सब सुने आए होंगे। मैं कैसे रह जाऊंगी मेरे पिता ने यज्ञ किया है। मैं कैसे रह जाऊंगी मेरे पिता ने यज्ञ किया है। दर्शन करे आओगे मेरे पिता ने यज्ञ किया है।
देखा बहु जतन विधि रही न दक्ष कुमार दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरा। देवी तुम्हें जानो है, हम तो ये कहें तुम्हारा जानो भी उचित नहीं, बिना बुलाई ठीक नहीं है। आपके अपमान की झोलियां भर दी जाएंगी। तब तो महाराज इतनों कह के चुप है और नेत्र बंद कर लिए शंकर जी। नेत्र बंद कर लिए जी। सती कहने लगी स्वामी फिर मैं जाऊं? नहीं बोल। मौन को मतलब क्या होता है जी? स्वीकृति। स्वीकृति है, मौन है गए, चल नहीं सकते। फिर विचार आयो, रास्ता में जैसे थोड़ी आगे बढ़ी तो विचार आया कि वहां भी अपमान भयो और यहाँ पति नाराज है गए, तो फिर मेरो कहाँ ठिकाना, मैं क्या करूंगी, मैं कहाँ जाऊंगी। फिर लौट आई। शंकर जी देख रहे हैं आ रही लौट के, फिर नेत्र बंद कर दिया। स्वामी फिर मैं जाऊं? देखो माँ की ममता भाई को स्नेह खींच रहे हो है सती। और हमारी देवियों को स्वभाव ही ऐसा है जी कि पीहर से खबर आ जाए कि भतीजा भयो रोक सको, ये तुम्हारी का ताकत है जो रोक दो। नेत्र बंद कर दिए, शंकर जी बैठे और सती फिर चल। शंकर जी नेत्र खोल के देख रहे हैं, हाँ जा रहे हैं। दूर निकल गई, अब ना लौटे, चली जा रही है। अब तो दो गण बुलाए शंकर जी ने कि सती की अब वापस तो आवेगी नहीं। सती वापस नहीं आएगी, इनके वस्त्र आभूषण यहाँ रह गए, इन्हें देख के मुझे सती की याद आया करेगी, मेरे भजन में बाधा और पड़ेगी। सब वस्त्र आभूषण तुम ले जाओ, सती कनखल में पहुंचाएंगे। दोनों गण सब सामान को इकट्ठा कर बांध के लेके चल दिए। कनखल के समीप जब पहुंचे तो आवाज लगाई, मैया, अरे मैया न खड़ी है, जाओ हम भी आवे। सती खड़ी है कि आप कैसे आए? हम बाबा ने भेजे, तुम्हारे वस्त्र आभूषण लेके आए हैं। सती सोच भी लगी, जब तुम्हारे बाबा मेरे संग न जा सके तो तुम ही क्या करो, मैं चली जाऊंगी। लाओ सब सामान अपना ले लियो, दोनों गण लौटाए है जी। अब सोचो विचार करो कि नौकर के संग में चले वो शोभा देगो कि पति के संग में चले वो शोभा देगो। इसलिए लौटा दिए दोनों, तुम जाओ मैं ले जाऊं। सामान को पोटरा सिर पर रख लिए और सती कनखल में प्रवेश करके ख्याल आंखन में आंसू आएगा। आज हमारे पिताजी ने क्या किया, एक निमंत्रण पत्र हमारे पास तक नहीं भेजा। आज मैं कैसी सिर पे सामान रख के ले जा रहे हैं। आज मेरे पति सूटकेस लेके मेरे आगे आगे चल रहे होते, कितनी सुंदर शोभा होती। हाँ आज की भाषा जल्दी समझ में आ जाए। महलों में पहुंची, सामान सब रख दियो। मैया के गले लगी, बहनों से मिली, बहन सब व्यंग बाण मार रही है। सती दीदी जीजा जी ने वस्त्र पहरवा शुरू कर दियो कि ऐसे नंग धड़ंगे बावरिन की तरह घूमते रहे। ठीक है सती दीदी कोई कोठरा बनवा लियो कि ऐसे पहाड़ पे शमशान में घूमते रहे। ठीक है ऐसे शब्दों के बाण मार रही हैं सब बहन। मैया भैया कहाँ है? निजी भाई तो नहीं, संबंधी भाई है। बेटी है कि साला में काम संभाल रहे होंगे, तोड़ पताका झंडी ध्वजा सब लगा रहे होंगे, तो मैं उनसे मिले आऊं। हाँ चली जाओ। यज्ञशाला की ओर चल रही है। जैसे ही सती बढ़े यज्ञशाला की तरफ, सब भाइयों ने और सती को देखते पीठ फेर ले। क्यों? विशेष हिदायत है दक्ष की, अगर सती भूल से यहाँ आ भी गई और मैंने किसी को बात करते हुए देख लिया तो उसकी गर्दन काट। कैसे देख? सती सोच भी लगी, हमारे पिताजी ने ना बुलाया ना सही, इन भाइयों के सहारे से हम यहाँ आ जाए करते, पर आज हमारे भाइयों ने भी देखते पीठ फेर ली। अब हमारा कहाँ रह गया?
आखिर में आंसू धर के आगे बढ़ी तो आगे से दक्ष महाराज आ रहा। सती को देखते ही आखिर में डोरा पड़ गई। तुम ये दरवाजे पे चली आई हुआ नंगा छोड़ के, तेरे पास मेरा कोई निमंत्रण पत्र गयो, तेरे पास मेरा कोई बुलावा गयो जो तू मेरे दरवाजे पे चली आई? खड़ी की खड़ी रह गई। आज तुम मुझे अपनी बेटी नहीं समझते, मुझे एक अतिथि मान लेते और यज्ञ में आए हुए अतिथि को कोई निरादर ना करे। ये तुमने मेरा निरादर किया। आज पति की बात याद आई गई कि मेरे पति ने मुझे कितना समझाया पर मैंने उनकी एक बात नहीं, और वास्तव में जो अपने पति की बात नहीं माने उन्हें ऐसी पछताना पड़ा सती की तरह। हाँ, आगे बढ़ गई। यज्ञशाला में देखे हुए संत महात्मा ऋषि मुनि देख देख के हंस रहे हैं। कोई घृणा की दृष्टि से देखे, एक खम्मा पे लिख के टांग रही है कि हमारे यज्ञशाला में जो भी शंकर जी का नाम लेगा उसकी गर्दन कठिन तलवार से काट देगा। आज मेरे पति को नाम ले वो भी दुश्वार है, मेरे पति का कोई नाम ना। बड़ी दुखी आगे बढ़ती जा रही। आगे यज्ञशाला में पहुंची तो क्या देखे हुए कि शंकर जी को कहीं भाग दिखाई नहीं दिया। शंकर जी को कहीं भाग दिखाई नहीं दिया। सती उसी समय हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही है, स्वामी मुझे क्षमा करना, मैं आपके विरोधी पिता के दूषित रक्त से पैदा हुई, आपकी निंदक है, मैंने इन कानों से आपकी निंदा सुनी है, मैं अब तुम्हें मोह दिखावे के लायक नहीं, मुझे क्षमा कर देना स्वामी। अब मिलन होगा तो कोई दूसरा शरीर मिलेगा तब ही मिलन होगा। और पान के अंगूठा से धरती को रगड़ा मारे हुए एकदम महाराज योगाग्नि लगी और धो धो करके सती सती जल के भस्म। हाहाकार मच गए, यज्ञ विध्वंस है गो, यज्ञ विध्वंस है गो। कैलाश पर्वत पे शंकर जी जान गए और देवी तुम मेरे अपमान को सहन न कर सकी और प्राणों की आहुति दे दे। जी बड़े क्रोध में शंकर भगवान मारी एक जटा उखाड़ के पृथ्वी पे तो वीरभद्र नाम को एक गढ़ पैदा किया। क्या आज्ञा है महाराज कि सती के संग में जिसने जैसा व्यवहार किया वह उसी तरह से दंड दे और दक्ष को सिर काट दे। वीरभद्र के लिए 10 योजन को आयो रथ सब हथियारों से लैस। 10 योजन को मतलब 4 कोस के बीच में चलता है। वीरभद्र ने अपने शरीर से अपने जैसे ही करोड़ों गण प्रकट कर दिए, करोड़ों गण, और चढ़ाई कर दी कनखर। धूल आकाश में छा गई। सोच रहे भाई आंधी आई, कुछ सोच रहे नहीं, गाय लौटने का समय इसलिए गौ धूल आकाश में छा रही। महाराज वहां तो सोचते रहे, इतनी देर में तो कनखल को घेर लिया चारों तरफ से और महाराज यज्ञशाला में प्रवेश कर गए। शंकर भगवान के गण एक दूसरे को पकड़े सिर बजाते जा रहे हैं जी और बढ़ते जा रहे हैं। भयंकर युद्ध। इतने शिवगण हैं और उधर में भृगु ऋषि के गण। मारो मार है रही है, मारो मार है। जो घृणा की दृष्टि से देखे बाकी नेत्र फोड़ दिए शिवगणों। और जो महाराज सती को देख के हंसेवा के दांत तोड़ दिए, कृतु ऋषि पूसा के नेत्र फोड़ दिए। जो मस्ती में दाढ़ी हिला ला के देखे नोच नोच के दाढ़ी उखाड़ ली, लोहान कर दिया। और दक्ष को सिर वीरभद्र ने काट के हवन कुंड में।
यज्ञ विध्वंस कर शिवगण वहां से चले गए। हाहाकार मच गई कि भाई यज्ञ विध्वंस है गो, आज से यज्ञ की मर्यादा समाप्त।